अब मुझे विश्वास हो गया। हे मित्र, आप बाली पर विजय अवश्य पा सकते हैं। अब तुम जाओ और अपने भाई बाली को युद्ध की चुनौती दो। यह राम आज उसकी जीवन लीला अपने एक ही बाण से समाप्त कर देगा। बाली चाहे तो त्रिदेवों के भी शरण में चले जाए, परंतु मेरे इस बाणों से उसकी रक्षा आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। ऐ मित्र सुग्रीव, कहा हूँ मुझसे तो करके अवश्य दिखाऊंगा। आज अपने एक ही बाण से बाली को यमपुरी पहुंचाऊंगा। जाओ मित्र जाओ। अवश्य वीर भगवान, ये आपका मित्र, आपका सखा भाई बाली से युद्ध करने के लिए अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा। जाओ मित्र। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो शेषावतारी लखनलाल की। तब रघुपति सुग्रीव पठावा जैसी जाई सुनत बाली को धातुर धावा गही कर चरण नारी समझा। स्वामी नहीं प्राणनाथ, आप संग्राम भूमि में मत जाइए मेरे स्वामीनाथ। यह क्या कह रहे हो प्रिय? आप विजय प्राप्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि राम और लक्ष्मण कौशले दशरथ के पुत्र हैं। वो बहुत बलशाली योद्धाएं आपके भाई सुग्रीव ने मिताई कर लिया है। इस समय निरारी कहो प्रिय। इस समय निरारी करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कर रे जो दया नेत्र फरकता है। सिर में दर्द भयानक सा आंखों में छाया जाता है। आंखों में छाया जाता है। मैं रो रो के खड़ी कलेजे को यह मुख से आया जाता है। स्वामीनाथ, मैं आपको बारी बारी समझाती जा रही हूँ, आप मेरी बात को इनकार करते चले जा रहे हो। जादू जानती है मैं तेरे बलुआ में छिपा हूँ। तू तो जानती है यह तेरा पति किसी शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। नहीं स्वामीनाथ, अरे माने माने कहनवा
कहनवा हमारी हो सब छिंजा लड़ैया सुनाती हो मैं कभी न मानूंगा तेरा तो कायर मुझे बनाती हो तक छोड़ मेरा मैं चाहूंगा तोरे तक मारूंगा अन्यथा भाई को क्या उसका परिणाम पाऊंगा तो कहती है राम लक्ष्मण से उसने मित्रता की है तो यदि राम भी मित बने तो वे भी कहीं जनित नहीं समदर्शी रखते हैं सब पे अधिक किसी से प्रीत नहीं तो चिंता मत कर तारे मैं उस कायर दोस्त को अभी यहाँ से भगा के आता हूँ युद्धम देही कायर शत्रु तो से कैसे युद्ध करेगा यह बाली जिसके बाद से वो पुरी को छोड़ करके विष्णुमुख पर्वत पे भाग गया ऐसे कायरों से युद्ध करने में मुझे भी शर्म आता है अगर कुछ में शर्म आती है तो हमारी संपन्न सेना और हमारी नारी को हमारे पास भेज दो और राज्य का बंटवारा कर दो। नहीं कुछ नहीं हो सकता मैं तेरा पत्नी तुझे दूंगा मैं राज्य का बंटवारा तुझसे करूंगा तूने मेरे साथ छल किया था जाकर छोटे राजा बन गया और मेरे गुफा में तूने पत्थर की शिला रख दिया जैसे कि तेरा यह भाई बाली सदा के लिए मर जाए तो सुन आज के बाद तो भी मेरे लिए मर चुका है। नहीं कभी नहीं ऐसा मेरा विचार नहीं था भ्रम के कारण मैंने ऐसा किया और खून का कारण था कि मैं पहचान न सका मैं कोई राज्य का लोभी नहीं हूँ आपको भ्रम है और भ्रम के कारण ही मुझे राज्य से निकाला है यही भ्रम आपको ले डूबेगा बाली ले डूबेगा। मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर तू यहाँ से पर्वत पे भाग जा कभी नहीं हो सकता कभी नहीं तो तुम दोनों जाएगा है सुमरे तो युद्ध ही अब निर्णय करेगा कि किसको था मत कौन कहलाएगा ठीक है यह संसार भी आज देख लेगा एक भाई के हाथ एक भाई का वध कैसे होता है आ जाओ खुले मैदान में।
सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार भद्र समलागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो मोर यह काला। बहुत मारा है भगवान, बहुत मारा है। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मान लिया मैं। है काल समान बाली भात फलस का तोल लिया है। भगवान मैं देख रहा था आप खड़े के खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। भगवान बहुत पीड़ा हो रही है, असह्य बहुत मारा है भगवान, बहुत वाली ने मारा है। एक रूप तुम भाता दो ते भ्रम ते नहीं मारे उसो। मित्र, मैं कब से खड़ा होकर ही सोच रहा था, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी ए मित्र, इतने पर भी मैं बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक स्वरूप के हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। मित्र तुम ही बताओ, तुम दोनों भाई एक स्वरूप के हो। यदि मेरा दिव्य वैष्णव बाण तुम्हारे स्थान पर, यदि बाली के स्थान पर वह तुम्हारी छाती को विकीर्ण कर देता तो यह राम दुनिया वालों को क्या दिखाता। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु पुलिस गई सकुती। धन्य हो दयालु, आपके तो हाथों में जादू है। आपका हाथ पड़ते ही हमारी सारी पीड़ा खत्म हो गई। बोलो श्री रामचंद्र की। हे मित्र, एक बार पुनः जाओ और अपने भाई बाली को युद्ध की चुनौती दो। यह राम आज उसका संहार अवश्य करेगा। जाओ मित्र जाओ। मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाल। चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें इस बार इस प्रकार से भेजूंगा कि जिससे मुझे तुम्हारी पहचान रहे। अय अनुज लक्ष्मण, तुम मित्र सुग्रीव के गले में एक पुष्प का हार डाल दो, जिससे मुझे मित्र की पहचान रहे। मेली कंठ सुमल कै माला पठवा पुनि बल दे विशाला। अब जाओ मित्र। अवश्य दयालु, आपके कथनानुसार मैं पुनः एक और बालिश युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। एक बार अवश्य करूंगा। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो ससुर लखनलाल की। जाओ मित्र। सुनत बाल क्रोधातुर धावा सुग्रीव बार बार
इस पल में आकर के युद्ध की क्यों जीतते रहे हो? इस बार मैं इसको जान से मारूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ वाली, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा सुग्रीव, इस बार मैं तेरा वध अवश्य करूंगा। वो तो समय ही बताएगा कि मृत्यु किसकी होगी। चल से संधारा है, चेहरों से भरा चालू, खुशका तीर करारा है। जिसने मेरा वध किया वो मेरे सामने आए। कौन है? ऐ वाली, छत्री का धनुआ उठता है निस्वार्थ कार्य हेतु नहीं, और जब तक खल दल का संहार न कर दूं विश्राम राम के लिए नहीं। पराविकल महिषर के लागे, फूली उठी बैठी देख प्रभु आगे। हे राम, इस बाली का प्रणाम स्वीकार करोगे? बोलो राम, करोगे? अवश्य वाली, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुना था मैंने, नर जन्म आपने धारा है, धर्म इसी को कहते हैं भगवान। एक भरी तो एक प्यारा है, सुग्रीव के संग रक्षक होकर क्या आपने उसे उबारा है? घरों के पीछे छिप करके क्या आपने मुझको मारा है? बोलो राम। हाँ वाली, हे वाली, तुमने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, और सम्मुख से लड़ने वाले का बल तुझ में खींचकर आएगा। किसी के स्वभाव को नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण आड़ से मार तुझे समाप्त कर डाला है। ऐ बाली, तुमने ऐसा वरदान मांगा था कि जो तुम्हारे सम्मुख से युद्ध करे उसका बल आधा खींचकर तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो जाए। भला मैं किसी के वरदान को कैसे नष्ट कर सकता हूँ? वर का मान रखने हेतु मैं यह बाण वृक्ष के पीछे से मारकर तुमको समाप्त किया। राम, पैरी का छल से वध करना यह सूर पीर का कर्म नहीं। छिप कर जो मेरा तू वध किया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। सुग्रीव आपका मित्र है या बाली आपका दुश्मन है? यह न्याय कहाँ का है भगवान? वध करने का क्या कारण है? बोलो राम। रामयति कोमल बानी, बाल शीश पर से निज पान। बोलो राम। बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन पर
को दृष्टि डालता है वह मौत के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण से मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक का साक्षी लेकर बन चुके हम हैं मित्र, क्या तुमने सुना नहीं? मित्र मित्र का कष्ट हरते हैं, यह वाक्य तुमने सुना नहीं? जो मेरी बिछुड़ी सीता का प्रण करे मुझसे मिलाने में, क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसके कष्ट मिटाने में? क्यों नहीं हे वाली, तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी पर को दृष्टि डाला, बस यही कारण है जो आज मृत्यु के सैया पर लेटे हुए हो। हे राम, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण धरती पर से बानर पति बाली को मिटाया है। निर्बल सुगंध से ऐसा भगवान, निर्बल सुगंध से ऐसा सीता सदी का काम करे, गिरधर में इतनी शक्ति नहीं भगवान जो नाहर से संग्राम करे। हाँ, यदि आप मुझसे पहले मिलते तो मैं ये प्रथम दिखा देता, पावक की साक्षी पुराती भगवान सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ भगवान, जिसने उन्हें चुरा कर भागा है, उस तुच्छ नारी को मैंने 6 मास खाक में दावा है। अच्छा अच्छा, पकड़ने से क्या होता है, जो होना सही सो होगा ही। अब तो सुगंध का भाग्य जगा, यह बाली सदा को सोता है। ऐ वाली, अब तक मैं न जानता था कि तू ऐसा है। जब सम्मुख से वार्तालाप हुआ तो पता चला कि तू कैसा है। कह बाली, यदि तू मरना नहीं चाहता तो मैं तुझको क्या वर दूं? कह, अभी मैं तुझको अमर कर दूं। मांगो बाली, तुम्हें क्या मांगना है? भगवान, यदि तुम अपने प्राणों को नहीं त्यागना चाहते तो राम अभी तुम्हें अमर कर नहीं नहीं भगवान, वह राम सामने है मेरे, इतना तो मैं बर्बादी हूँ। अब महाराज क्या कहना, जी कर और कुछ करूं क्या मैं? हाँ, यदि वर देना चाहते हो तो मैं कुछ ले लूं भगवान। यह हाथ अंगद का अपने हाथ में ले लो भगवान। प्रभु श्री रामचंद्र की, लखनलाल की जय हो। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी तनु त्याग, सुमन माल जिनकंठ गिरत न जाना। हरे तारा बिकल देखी रघुराया, मैं आपको बार बार समझाती गई पर मेरा का आप डालते गए स्वामीनाथ। हाय विधाता, मैं अब क्या करूं? मैं विधवा हुई, हुआ
सैया तुझे ढूंढ कहाँ सैया सैया तुझे ढूंढ कहाँ सैया पतवारी बिचे मझधारी बिचे सैया संसार में कोई नहीं रह गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यति अधम शरीरा। हे देवी, कहिए नाथ, आप एक वीर की पत्नी है, आपको इस प्रकार का विलाप करना शोभा नहीं देता। हे देवी, यह शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में समाहित हो जाएगा। हे देवी, छिक जल पावन गगन समीरा 5 तत्व यह रचा शरीरा। अंत समय में सब लोगों को, सब शरीर को इसी 5 तत्वों में समाहित हो जाना है। इसलिए आप विलाप ना करें। यह राम आपको वचन देता है कि किष्किंधा का अगला राजकुमार आपका पुत्र अंगद होगा। सत्य कह रहे हो प्रभु, इस संसार में मेरा कुछ नहीं रह गया है। आपकी सिवा नाथ, मैं आपके चरणों की अवश्य देवी। हे वानरा सुग्रीव, आप किष्किंधा को जाएं और वानर राज वाली का अंतिम संस्कार करें पूरे विधि विधान से, और मुझे आकर यहीं पर दोबारा मिलिए। अवश्य दयालु।